40+ घनसोली गाव आयोजित मास्टर्स कप 2022चा सत्र, या सत्रातील आजचा दुसऱ्या दिवसातील दुसरा सामना तुर्बे 40+ वर्सेस खारीगाव. तुर्बे संघाने नाणेफेकीचं कॉलेज जिंकून प्रथमतः शतरक्षण करण्याचा निर्णय आणि खारीगाव संघाला इथे आमंत्रित केलेल्या फलंदाजीसाठी करिता पुन्हा एकदा विनंती असेल, तुर्बे संघाचा राखीव खेळाडू कॉम्बॉक्स मध्ये येण्याची कृपा करावी. ओके, दोन्ही संघाचे राखीव खेळाडू इथे पोहोचले आहेत. चलते हैं मैच की ओर. मंच पर उपस्थित मेहमान, दर्शक, माई बाप, क्रिक लाइव के माध्यम से जितने भी दर्शक जुड़े हैं, स्वागत है आप सबका मास्टर्स कप 2022 के इस सत्र में. एक महासंग्राम बीच मैदान पर डे नाइट टूर्नामेंट के लुफ्स आप कल देखे रहेंगे. रात को 3 भले ही बजे थे, पर यहाँ पर दर्शकों की मात्रा काफ़ी संख्या में थी और दर्शक भी लुफ्स रहते, क्योंकि देखिए काफ़ी समय बाद, काफ़ी सालों बाद यहाँ पर डे नाइट टूर्नामेंट घनसोली नगरी में 40+ के माध्यम से यहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई है. और उसके लुफ्स यहाँ पर प्लेयर्स भी ले रहे हैं, दर्शक भी ले रहे हैं. क्यों ना ले, क्योंकि 3 दिन का ये मज़ा फिर कब लेने आएगा. क्योंकि देखिए दोस्तों, जैसे कि अभी एक टूर्नामेंट नाइट ज़रूर हुई है, आशा है कि घनसोली में और से बहुत से नाइस टूर्नामेंट आपके सामने जल्दी आएंगे. चलते हैं मैच को. और मैच तुर्बे वर्सेस खारीगांव के बीच. तुर्बे टीम ने टॉस जीता है. टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है और आमंत्रित किया है यहाँ पर खारीगांव टीम को बल्लेबाजी के लिए. बल्लेबाजी करने उतरे 2 बल्लेबाज. स्ट्राइक एंड पर योगेश भुवेरा और नॉन स्ट्राइक एंड पर किशोर पाटिल. गेंदबाजी की दमार संभाले हुए अशोक पाटिल की बात छड़ी जाए. एक अंडरआर्म क्रिकेट का बड़ा नाम, काफ़ी साल अंडरआर्म क्रिकेट खेल चुका प्लेयर आज यहाँ पर 40+ में नजर आ रहा है. एक क्रिकेट प्रेमी जो कि कम समय में नमित पाटिल, इनके सुपुत्र. नई मुंबई टेनिस क्रिकेट जगत की बात छड़ी जाए, एक बड़ा नाम, एक उभरता हुआ सितारा. एक या 2 साल की बात छड़ी जाए, तुर्बे गांव के लिए काफ़ी कुछ कर चुका है यहाँ पर नमित पाटिल. और उनके पिता यहाँ पर आज 40+ घनसोली 40+ के मैदान में अशोक पाटिल पहली ओवर की दमार संभाले हुए है. और स्ट्राइक एंड पर भुबेरा बल्लेबाजी करेंगे. किशोर नॉन स्ट्राइक एंड पर रहेगा. इस दूसरे दिन की दूसरे मैच पहली गेंद फेंकेंगे अशोक. भुबेरा मामा के नाम से सुप्रसिद्ध है. फिर एक बार यहाँ पर पिच हुई थी. स्लोअर गेंद का इस्तेमाल जरूर किया था. गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर जा चुकी थी, यानी कि व्हाइट गेंद यहाँ पर करार दिया गया, यानी कि व्हाइट रन के साथ यहाँ पर श्री गणेश किया खाते का खारीगांव टीम का 1 रन टीम के स्कोरबोर्ड में आ चुका है. फिर एक बार थोड़ी सी अंदर की तरफ लाइन परिवर्तन, गति परिवर्तन किया. गेंद थोड़ी सी पिच हुई, अंदर की तरफ आई, बल्लेबाज समझने में नाकाम, गेंद गई विकेट कीपर के दस्तों में. डॉट गेंद की समाप्ति. यहाँ पर देखिए व्हाइट डालने के बाद फिर एक बार यहाँ पर गति परिवर्तन किया, लाइन में बदलाव किया और गेंद थोड़ी सी फिर एक बार अंदर की तरफ खिंच गई. इस बार देखिए यहाँ पर गेंदबाज गति परिवर्तन कर रहा है, वहां पर कहीं ना कहीं बल्लेबाज भी एफर्ट कर रहा है और एफर्ट थोड़ा सा सक्सेसफुल जरूर हुआ था, पर फील्डर वहां पर मौजूद है. जब तक फील्ड करे 22 के रूप में यहाँ पर 2 रन स्कोरबोर्ड में गिने जाएंगे. यानी कि अगर स्कोरबोर्ड की बात छड़ी जाए, अब तक 3 रन स्कोरबोर्ड पर आ चुके हैं. तीनों एक्स्ट्रा रन है, मैं जरूर कहूंगा. बल्ले से रन नहीं आया, यानी कि बल्लेबाज का श्री गणेशा अब तक नहीं हुआ है. टीम का श्री गणेशा जरूर हुआ है. 3 रन टीम के स्कोरबोर्ड पर आ चुके हैं बिना किसी विकेट के नुकसान पर. कहीं ना कहीं अभी भी इस ओवर की बात छड़ी जाए, 4 गेंदानी शेष. बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर भुवेरा. इस बार गेंद और बल्ले का संपर्क जरूर हुआ है. 1 बाउंस लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में फील्डर वहां पर मौजूद है. जब तक फील्ड करे 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज को. कुल देखा जाए अच्छी फील्डिंग बीच मैदान पर 1 से टीम के स्कोरबोर्ड की बात छिड़ी जाए, 4 रन स्कोरबोर्ड पर आ चुके हैं.
यानी कि कहीं ना कहीं 3 गेंदें फेंकी है अशोक पाटिल मामा ने और 4 रन खर्च किए। पहली दफा स्ट्राइक एंड पर आते हुआ बल्लेबाज किशोर पाटिल, मैन फ्रॉम खारीगांव, कहीं ना कहीं एक बड़े प्रहार करने में माहिर है ये बल्लेबाज। देखना आज घनसोली नगरी में घनसोली दर्शकों को कितना खुश कर पाते हैं अपने बल्लेबाजी से। यहाँ पर देखिए आड़ा बल्ले से खेलने का प्रयास जरूर किया था, पर प्रयास कहीं ना कहीं असफल। गेंद गई विकेट कीपर के दस्तों में। फिर एक बार डॉट गेंद की समाप्ति। अच्छा कमबैक यहाँ पर, अच्छी गेंदबाजी ऑफ स्टंप टू स्टंप। यहाँ पर कहीं ना कहीं गेंदबाजी कर रहे अशोक पाटिल। एक अच्छी लाइन और लेंथ पकड़े, कहीं ना कहीं बल्लेबाज यहाँ पर खेलने में नाकाम हो रहा है। फिर एक बार यहाँ पर कहीं पे निगाह, कहीं पे निशाना। अंधाधुंधी क्रिकेट पिच मैदान पर डॉट गेंद की समाप्ति। कहीं ना कहीं गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो रहा है, यानी कि बल्लेबाज कहीं ना कहीं मिडल करने में नाकाम हो रहे गेंद को। फिर एक बार डॉट गेंद की समाप्ति, अच्छी गेंद की समाप्ति, अच्छी ओवर की समाप्ति की तरफ बढ़ती हुई अशोक पाटिल की आखिरी गेंद। कुल स्कोर टीम के स्कोर बोर्ड पर 4 रन। इस बार देखिए जैसे देखा था बल्लेबाज कहीं ना कहीं शफल कर रहा है, गेंदबाज ने भी अपने लाइन परिवर्तन, गति परिवर्तन किया। गेंद थोड़ी सी बाहर की तरफ फेंकी, भले वाइट करार दिया गया है। कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों 4 या 6 आने से ऐसे लगता है गेंदबाज को एक वाइट डालूं तो एक अच्छी बात हो सकती है। कहीं ना कहीं फिर एक बार एक परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे। 5 रन जरूर आए टीम के स्कोरबोर्ड पे। आखिरी गेंद है इससे पहले ओवर की। नॉन स्ट्राइक छोड़ स्ट्राइक हैंड के बल्लेबाज को कान मंत्र देते क्यों ना दे, क्योंकि जिस तरह से गेंदे डॉट की है, एक खराब क्रिकेट में जरूर कहूंगा, एक खराब बल्लेबाजी बीच मैदान पर। इस बार गेंद और बल्ले का संपर्क फील्ड रो पर मौजूद है। 1 बाउंस, यहां पर थोड़ी सी मिस फील्ड, गेंद गई दनदनाती सीमा रेखा बाहर। 4 रन के लिए डीजे आइए। देखिए शांतिनाथ पाटिल थे यहाँ पर फील्डर, कहीं ना कहीं काफ़ी क्रिकेट खेले शांतिनाथ पाटिल, पर यहाँ पर कहीं ना कहीं मिस फील्ड थोड़ी सी होती हुई नजर आई। अच्छी ओवर की समाप्ति होती, अच्छी सम्मानीय श्री सैंटी दादा द लीजेंड कमेंटेटर गुरुवर्य, इनका भी स्वागत है इस मंच पर। आइए सैंडी सर, आपकी आवाज की मांग है, कहीं ना कहीं दर्शकों के फोन आ रहे हैं, जल्द से जल्द आइए और मंच पर बैटिंग की कृपा कीजिए। कुल देखा जाए 5 गेंदों का खेल जब तक खत्म हुआ था, एक अच्छी ओवर की तरफ जा रहे थे। कहीं ना कहीं यहाँ पर फील्डर अगर साथ देता तो ये भी 1 रन में परिवर्तन हो सकता, पर कहीं ना मिस फील्ड जहाँ पर एक था। 4 रन गिनने पड़े टीम के स्कोरबोर्ड में। टीम के स्कोरबोर्ड की बात छोड़ी जाए, पहले ओवर के समाप्ति के बाद 9 रन आ चुके हैं बिना किसी विकेट के नुकसान पर। कहीं ना कहीं थोड़े से लड़खड़ा रहे थे गेंद और बल्ले का संपर्क करने के लिए किशोर पाटिल, पर आखिरी समय पर, आखिरी मोमेंट पर जो कनेक्ट किया, यहाँ पर फील्डर फील्ड करने में नाकाम हुए और गेंद गई 4 सीमा रेखा बाहर। कुल यहाँ पर दूसरे ओवर की जिम्मेदारी विवेक पाटिल टीम को से दूसरे व्यक्तिगत रूप से पहली ओवर फेंकेंगे अपने टीम के लिए। एक अच्छी ओवर की समाप्ति जरूर हुई थी इससे पहले ओवर में, पर यहाँ पर कहीं ना कहीं देखना है विवेक पाटिल क्या करते हैं अपने टीम के लिए। बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर योगेश, इस बार फिर एक बार शॉट ऑफ पुल करने का प्रयास सक्सेसफुल। यहां पर 1 बाउंस गेंद गई, फिर एक बार सीमा रेखा बाहर। 4 रन के लिए डीजे आइए। या फिर पहले गेंद पर स्वागत किया था विवेक पाटिल का, उसके बाद फिर एक बार वही चांस लेना चाहते थे बल्लेबाज योगेश, पर देखिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर में नजर आ रहा है गेंदबाज विवेक पाटिल, क्योंकि पहले गेंद पर 4 आने के बाद कहीं ना कहीं
गति परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे थे। फिर एक बार यहाँ पर ऑप्शन से काफी बाहर गेंद दी जाती हुई वाइट बॉल करा दिया, बैक टू बैक दूसरा वाइट आता हुआ। ये प्रेशर नजर आ रहा है क्योंकि बल्लेबाज की बात छड़ी जाए, योगेश एक सफल होकर बल्लेबाजी करे, 360 ग्राउंड है, यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती करे बैठेगा गेंदबाज तो 4 या 6 खाने जरूर पड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से पीछे आप देखते हो स्कॉलर के क्षेत्र में फील्डर की कमी है, कीपर के पीछे जगह खाली है, उस तरह का शॉट यहाँ पर कहीं ना कहीं पल्लू अटेम्प्ट करने का प्रयास कर रहे हैं बल्लेबाज। फिर एक बार यहाँ पर शॉट ऑफ पुल, 1 बाउंस फील्डर वहां पर मौजूद है। इस बार देखिए कैच ड्रॉप की गई है, कैच ड्रॉप की गई है, किस मंगेश पाटिल फील्डर है वहां पर, और कैच ड्रॉप की गई है यहाँ पर योगेश की बात चली जाए इससे पहले गेंद पर योगेश ने 4 रन बटोरे थे। यानी कि मैं हरदम कहता हूँ प्रारंभिक 3 बल्लेबाज के अगर आप कैच ड्रॉप करोगे तो उसका भुगतान आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि क्षमता इस बल्लेबाज में बड़े प्रहार करने की, और अगर वो क्षमते पर खरे उतरा तो कहीं ना कहीं तुर्बे टीम को ये भारी पड़ सकता है। इस बार देखिए आड़े बल्ले से बल्ले का रडार में आती हुई गेंद फील्डर वहां पर जरूर मौजूद है कॉर्नर के क्षेत्र में। इस बार भी गफलत गेंद गई, फिर एक बार गगनचुंबी छक्के के लिए बिना टिकट का हवाई सफर बीच मैदान पर। डीजे आइए। थैंक यू डीजे। जैसे कि हरदम कहा जाता है नसीब बहादुरों का साथ देती है, कहीं ना कहीं आज नसीब विवेक पाटिल के साथ नहीं है, क्योंकि देखिए पहले गेंद पर मिसफील्ड हुई, दूसरे गेंद पर कैच ड्रॉप की गई, तीसरे गेंद पर फिर एक बार मिसफील्ड और गेंद गई सीमा रेखा बाहर 6 रन के लिए। इस बार देखिए मैं किसी के भरोसे पर गेंदबाजी नहीं करूंगा, अभी मैं खुद यहाँ पर गेंद डॉट निकालूंगा। कमबैक किया यहाँ पर विवेक पाटिल ने, डॉट गेंद की समाप्ति। कुल स्कोर की बात चढ़ी जाए 22 रन, 22 ऑन बोर्ड विदाउट लॉस्ट। कहीं ना कहीं इस ओवर की बात छड़ी जाए विवेक पाटिल की, अभी भी 2 गेंदानी शेष। फिर एक बार यहां पर देखिए स्लोअर गेंद थी, गति परिवर्तन किया था, इस बार गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ, गेंद गई 1 बाउंस दंदनाती, फिर एक बार सीमा रेखा बाहर 4 रन के लिए। डीजे आइए। थैंक यू डीजे। यहाँ पर 4 रन के साथ टीम के स्कोरबोर्ड की बात छड़ी जाए 26 रन, 26 ऑन बोर्ड। कहीं ना कहीं विवेक पाटिल की बात छड़ी जाए महंगे साबित हो रहे तुर्बे गांव टीम के लिए। इस बार लो फुल टॉस गेंद उस दिशा में भेजनी चाहिए थी, उस दिशा में जाते हुए गेंद गई फिर एक बार सीमा रेखा बाहर 6 रन के लिए। डीजे आइए। थैंक यू डीजे। इसलिए कहा जाता है दोस्तों कैचेस विन द मैचेस। प्रारंभिक 3 बल्लेबाज के अगर कैच ड्रॉप करोगे उसका भुगतान कितना भुगतना पड़ता है, ये सादा उदाहरण है। क्योंकि देखिए योगेश की कैच ड्रॉप की गई है, उसके बाद 6-4-6 यानी कि 16 रन 4 गेंदों में आ चुके योगेश के बल्ले से। कुल देखा जाए कहीं ना कहीं 2 बल्लेबाज मिडल करने में लड़खड़ा रहे थे, पर उसके बाद यहां पर जो कमबैक किया है बल्लेबाजों ने, कुल स्कोर 2 ओवर के समाप्ति के बाद 32 रन, 22 ऑन बोर्ड विदाउट लॉस। सलामी बल्लेबाज बीच मैदान पर योगेश और किशोर। फिर एक बार यहां पर चांस जरूर लिया था, फुल टॉस गेंद थी, कहीं ना कहीं बड़ा प्रहार करने का प्रयास जरूर किया था, पर फॉलो थ्रू में अच्छी फील्डिंग, डॉट गेंद की समाप्ति। अच्छी ओवर की शुरुआत तो अच्छी की है यहाँ पर शांतिनाथ ने, क्योंकि इससे पहले ओवर की शुरुआत शांतिनाथ ने की थी मिस फील्ड के साथ।
फिर एक बार यहाँ पर गति परिवर्तन करने का प्रयास, गेंद ऑप्शन से काफी बाहर जाते हुए गेंद व्हाइट बॉल करार दिया गया यहाँ पर। गुरुनाथ सर यहाँ पर स्ट्राइक एंड पर, नॉन स्ट्राइक एंड पर पठान सर, दो हैम्पर यहाँ पर। इस बार देखिए कहीं ना कहीं पल्लू मारने का प्रयास किया था, गेंद गई स्टंप पर। यू मिस, आई डेफिनेटली इट, बोल्ड आउट होकर इस बार पहला झटका, पहली सफलता मैं जरूर कहूंगा शांतिनाथ पाटिल के लिए। और बड़ी विकेट, बड़ी मछली जाल में फंसती हुई। डीजे आइए। थैंक यू डीजे। नए बल्लेबाज बीच मैदान पर राजू मडवी। किशोर पाटिल यहां पर कहीं ना कहीं मिडल करने में नाकाम हो रहे थे, पर यहां पर योगेश यहां पर जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहा था बीच मैदान पर, आउट होकर डगआउट में लौट चुका है। कि बड़ी सफलता मैं जरूर कहूंगा टीम के लिए, क्योंकि योगेश का बल्ला काफी तेज चल रहा था। ऐसे लग रहा था कि बड़ा स्कोर, बड़ा पहाड़ यहां पर खड़ा करेंगे खारीगांव टीम, क्योंकि टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला और मौके का पूरी तरह फायदा उठाया दो बल्लेबाजों ने। शांतिनाथ पाटिल तीसरी गेंद, बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर राजू मडवी। फिर एक बार यहां पर कहीं ना कहीं फुल टॉस गेंद थी, सेट स्टेट लॉफ्ट जरूर किया, फिल्टर वहां पर मौजूद है, जब तक फील्ड करे थोड़ी सी हाँ ना थोड़ी सी फंबल। यहां पर कल का दिन दोस्तों आपने देखा था जिस तरह से रनिंग बिटवीन द विकेट बनकोड़े गांव टीम कर रही थी, एक लाजवाब प्रदर्शन बीच मैदान पर हो रहा था। क्योंकि थोड़ी सी यहाँ पर फील्डिंग में गफलत होती है तो 2 रन 1 शुड कन्वर्ट 2, 2 शुड कन्वर्ट 3, कहीं ना कहीं रनिंग बिटवीन द विकेट लाजवाब, जैसे कि बात छेड़ी गई थी ये 40 प्लस के प्लेयर है या फिर 25 प्लस के, इस तरह का यहाँ पर। फिर एक बार यहाँ पर गेंद और बल्ले का थोड़ा सा यहाँ पर संपर्क जरूर हुआ था। जब तक फील्ड करे एक ही रन से संतोष होना पड़ा, प्रहार करने का प्रयास जरूर किया था, कहीं ना कहीं बल्ले का टॉप एज लेकर गेंद की थी स्कॉरले के क्षेत्र में। जब तक फील्ड की एक रन यहाँ पर चुराने में कामयाब हुए दो बल्लेबाज। कुल देखा जाए शांतिनाथ की ओर की बात छड़ी जाए, 4 गेंदें फेंकी है इस गेंदबाज ने, 3 रन खर्च किए, बड़ी सफलता। उसके बाद यहाँ पर फिर एक बार राजू मडवी, उसी दिशा में लॉफ्ट की हुई गेंद थी, फील्डर वहां पर मौजूद है, जब तक फील्ड करे एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ा दो बल्लेबाजों को। अभी भी इस तीसरे ओवर की एक सफल ओवर की मैं जरूर बात छोड़ूंगा। अभी भी आखिरी गेंदानी शेष। साईनाथ पाटिल, शांतिनाथ पाटिल बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर, किशोर पाटिल नॉन स्ट्राइक एंड पर राजू मडवी। फिर एक बार अच्छी तरह समझा गेंद को और लेफ्ट किया, जाने दिया, वाइट गेंद है, मुझे रन बोनस में मिल रहा है तो मैं क्यों उसे छेड़ू। यहाँ पर कहीं ना कहीं अच्छा निर्णय किशोर पाटिल का, और एक रन जरूर टीम के स्कोरबोर्ड में बढ़ेगा, 37 ऑन अ बोर्ड। फिर एक बार पर बैक पर जाकर पंच की पॉइंट के ऊपर से गेंद गई दंदनाती, फिर एक बार सीमा रेखा बाहर, 4 रन के लिए डीजे आइए। थैंक यू डीजे। थोड़ा स्पीडअप कीजिए, तुर्बे गांव के लिए कॉल रहेगा, थोड़ा स्पीडअप कीजिए। और यहाँ पर मलाई वाला चाचा का भी आगमन हुआ है, एक क्रिकेट प्रेमी है गंजोली के, कहीं ना कहीं हर क्रिकेट ग्राउंड पर 41 रन स्कोरबोर्ड पर आ चुके हैं 3 ओवर के समाप्ति के बाद। अभी भी इस ओवर की, इस इनिंग की बात छेड़ी जाए, 12 गेंदानी शेष है और चौथी ओवर की जिम्मेदारी संभाली है गेंदबाज सुनील पाटिल, नए गेंदबाज। पहली गेंद यहाँ पर शुरुआत की है वाइट के साथ, कहीं ना कहीं
लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी होनी ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है कारिगांव टीम की, एक बड़ा स्कोर यहाँ पर जरूर खड़ा करने के प्रयास में नजर आ रहे हैं दो बल्लेबाज। हल्के हाथों से ढकेली हुई गेंद थी, कहीं ना कहीं एक रन जरूर मिला टीम के स्कोरबोर्ड में। टीम के स्कोरबोर्ड की बात चढ़ी जाए, 43 रन स्कोरबोर्ड पर आ चुके। सुनील पाटिल जो कि इससे पहले शांतिनाथ पाटिल ओवर कर रहे थे, अच्छी ओवर, एक सफल ओवर की तरफ जा रहा था, पर आखिरी गेंद पर कहीं ना कहीं अच्छा कनेक्शन बल्ले और गेंद का। फिर एक बार कॉर्नर क्षेत्र में कारपेट शॉट खेला था बल्लेबाज ने, कहीं ना कहीं इससे बीच 2 रन चुराने में कामयाब हुए बल्लेबाज। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट इन बिटवीन। कुल देखा जाए अच्छी गेंदबाजी अब तक लाइन और लेंथ के साथ, अब तक 2 गेंदें फेंकी है सुनील पाटिल ने। भले ही पहली गेंद वाइड डाली थी, उसके बाद सीधे लाइन पर आकर कहीं ना कहीं जकड़ कर रखने का प्रयास कर रहे हैं बल्लेबाजों को। बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर फिर एक बार एक प्रारंभिक बल्लेबाज धीरज पाटिल। इस बार धीरज और गेंद और बल्ले का संपर्क जरूर था, पर इस बार शांतिनाथ पाटिल जो गलती की थी, शांतिनाथ पाटिल ने इससे पहले ओवर में एक 4 रन छोड़े थे, पर उसके बाद यहाँ पर अच्छा एफर्ट, हाफ चांस था, हाफ शुड कन्वर्ट फुल, और फुल में कन्वर्ट करने में कामयाब हुए और किशोर पाटिल की पारी की समाप्ति डी से आइए। थैंक यू डी से। यहाँ पर देखा जाए 3 गेंदें फेंकी है सुनील पाटिल ने, कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता लेने में कामयाब जरूर है। अभी भी 3 गेंदानी शेष। इस बार दिए खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया था, स्विंग एंड मिस, गेंद गई विकेट के पिकर दस्ताने में, डॉट गेंद की समाप्ति। एक अच्छा कमबैक सुनील नहीं खेलने देगा, सुनील नहीं खुलकर खेलने देगा, सुनील नहीं मारने देगा, क्योंकि जिस तरह से सुनील ने गेंदबाजी की है, 4 गेंदें फेंकी है अब तक, 3 रन खर्च किए और एक बड़ी सफलता ली है। कहीं ना कहीं फिर एक बार देखिए एक खराब क्रिकेट बीच मैदान पर, अगर कोई बल्लेबाज गेंद और बल्ले का संपर्क ना हो तो कहीं ना कहीं हल्के हाथों से गेंद ढकल कर नॉन स्ट्राइक एंड को स्ट्राइक देने का प्रयास होना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों 40 प्लस की टूर्नामेंट है, और 40 प्लस अगर आप हो तो उतना एक्सपीरियंस आप में होना जरूरी है। फिर एक बार यहाँ पर गेंद और बल्ले का संपर्क जरूर हुआ है, पर इसी बीच एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज राजू मडवी को। कुल देखा जाए तीसरे ओवर का खेल, चौथे ओवर का खेल खत्म। यहाँ पर 4 ओवर के समाप्ति के बाद टीम के स्कोरबोर्ड की बात छेड़ी जाए, 46 ऑन बोर्ड, लॉस्ट ऑफ 2 विकेट। ये 2 बारंबी बल्लेबाज डगआउट में लौट चुके, पर कहीं ना कहीं 4 ओवर में 46 रन आ चुके हैं स्कोरबोर्ड पर। एक अच्छा रन रेट, एक अच्छी रणनीति, टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी करने का मौका, और मौके का अभी तक अच्छा फायदा उठाया यहाँ पर खारीगांव टीम ने। कहीं ना कहीं कमबैक करने की ओवर थी ये सुनील पाटिल की, एक सफल ओवर, 5 रन खर्च किए इस ओवर में और एक सफलता लेने में कामयाब हुए थे। पहले ओवर की बात छिड़ी जा, अशोक पाटिल ने फेंकी थी, 9 रन खर्च किए थे बिना सफलता के। उसके बाद यहाँ पर विवेक पाटिल थोड़े से महंगे साबित हुए थे, 23 रन खर्च किए बिना सफलता के। फील्डिंग भी यहाँ पर थोड़ी सी मिसफील्ड हुई थी इस ओवर में, पर यहाँ पर जो पूरी जिम्मेदारी, ये पूरा बॉम्ब फुटता है वो गेंदबाज के ऊपर फुटता है, क्योंकि जैसे ही हवा आती है, विवेक पाटिल ने 23 रन खर्च किए कुल देखा जाए। उसके बाद शांतिनाथ पाटिल 9 रन खर्च किए, एक सफलता ली। उसके बाद आए थे सुनील पाटिल, कहीं ना कहीं कमबैक करने का ओवर था, टीम को मैच में लाने का ओवर था सुनील पाटिल का। 5 रन खर्च किए थे इस ओवर में, एक सफलता लेने में कामयाब हुए थे। अभी आए नए गेंदबाज टीम के ओर से, बाकी वैयक्तिक रूप से पहली ओवर फेंकेंगे मंगेश पाटिल, बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर राजू मडवी। इस बार गेंदा और बल्ले का संपर्क हुआ, आवाज आया टक, मिडल द बैट, रिजल्ट आया 100%, गेंद गई सीमा रेखा बाहर, 6 रन के लिए डीजे आइए।
थैंक यू डीजे। यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं आखिरी ओवर है, आखिरी ओवर की पहली गेंद है, बड़ा प्रहार करने का प्रयास जरूर कर रहे हैं बल्लेबाज, पर यहाँ पर 2 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। शुरुआत अच्छी की है, कहीं ना कहीं लाइन और लेंथ के साथ यहाँ पर गेंदबाजी होनी जरूरी है। मंगेश पाटिल की बात छिड़ी जाए, 2 गेंदें फेंकी है मंगेश पाटिल ने, 8 रन खर्च किए। फिर एक बार यहाँ पर खड़े खड़े टांस यहाँ पर आया है, गेंद गई है फिर एक बार। सन्माननीय माननीय श्री माजी नगरसेवक तानाजी पाटील, तुमचं देखील स्वागत असेल मास्टर्स कप 2022 या सत्रामध्ये। देखिए राजू मड्यू की बात छिड़ी जाए, इससे पहले ओवर में थोड़े से फॉर्म के लिए मिडल करने के लिए लड़खा रहे थे, पर अभी जो आखिरी ओवर में मंगेश पाटिल की जो धुलाई की गई है, एक लाजवाब बल्लेबाजी बीच मैदान पर 6-2-6 यानी कि 14 रन 3 गेंदों में अभी तक खर्च किए गेंदबाज मंगेश पाटिल ने। कमबैक करना है यहाँ पर मंगेश पाटिल को, और कमबैक करना जरूरी है। फिर एक बार यहाँ पर आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास जरूर किया है, यहाँ पर थोड़ी सी फंबल। फिर एक बार स्ट्राइक एंड पर यहाँ पर आएंगे मंगेश राजू मडवी, क्योंकि कहीं ना कहीं 2 रन वो लेना चाहते थे और 2 रन थोड़ी सी फंबल हुई फील्डिंग में, और 2 रन आसानी से चुराने में कामयाब हुए। 2 के साथ टीम के स्कोरबोर्ड 62 ऑन अ बोर्ड, लॉस्ट ऑफ 2 विकेट। अभी भी इस इनिंग की 2 गेंदबाजी शेष। देखा जाए मंगेश पाटिल किस तरह की गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि इससे पहले और जाली सुनील पाटिल ने एक कमबैक किया था, अपने टीम को मैच में लाने का प्रयास किया था। उसके बाद यहाँ पर फिर एक बार थोड़े से महंगे साबित हो रहे हैं मंगेश पाटिल। फिर एक बार यहाँ पर गेंदा और बल्ले का संपर्क जरूर हुआ है, 1 बाउंस, गेंद गई फिर एक बार दंदनाती सीमा रेखा बाहर। 4 रन के लिए डीजे आइए। कालपासून आजचा ना थैंक यू डीजे। 66 ऑन अ बोर्ड, क्योंकि हाई स्कोर है दोस्तों कल के दिन का। अगर हाई स्कोर की बात छड़ी जाए 62 रन्स थे, आज 66 बोर्ड पर आ चुके। जैसे कि पहले ही बल्लेबाजी करते हुए मैंने बात छड़ी थी, कहीं ना कहीं एक बड़ा पहाड़ खड़ा करने के प्रयास में नजर आ रहे थे योगेश, पर उसके बाद यहाँ पर जो बल्लेबाजी की है राजू मडवी ने, एक लाजवाब बल्लेबाजी। ये पर देखिए ब्लॉक हुई गेंद थी, अच्छी गेंद थी, अच्छे गेंद के साथ इस इनिंग की समाप्ति की मंगेश पाटिल ने। कहीं न कहीं खराब गेंदबाजी जरूर की थी, पर ओवर की समाप्ति अच्छी तरह की, यानी कि कुल 5 ओवर का खेल खत्म, इस इनिंग का खेल खत्म। टीम के स्कोर की बात छिड़ी जाए 67 ऑन अ बोर्ड, 68 टारगेट टू विन। त्याच दरम्यान या स्पर्धेच्या निमित्तानं आपण जर पाहिलं तर नवी मुंबईच्या समाज कार्यातील एक मोठं नाव माजी नगरसेवक तानाजी पाटील साहेब यांचं आगमन झालंय आणि त्यांचा एक दमदार स्वागत या स्पर्धेच्या निमित्ताने केलं जाईल। एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे आदरणीय तानाजी पाटील साहेब। आणि त्याचबरोबर एक सामाजिक कार्यकर्ते आणि एक समालोचक देखील म्हणून देखील त्यांची ख्याती आहे। या घणसोली 40+ वतीने एक विशेष सन्मान या स्पर्धेच्या निमित्ताने केला जाईल। तुर्भ्याचं क्रिकेट जर म्हटलं तर एक नाव घेणं गरजेचं आहे, ज्या नावाने आज तुर्भ्या क्रिकेटला अटके पार नेले असे लेजेंड क्रिकेटर साई पाटील सरांचा देखील सन्मान या स्पर्धेच्या निमित्ताने केला जाईल। आणि संतोष पाटील यांच्या शुभ हस्ते मायेची उबदार शाल, प्रेमाचं सौंदर्याचं आणि आपुलकीचं प्रतीक पुष्प देऊन त्यांचा विशेष सन्मान या स्पर्धेच्या निमित्ताने केला जाईल। हॅलो हॅलो प्लीज खारेगाव टीम हंबल रिक्वेस्ट आहे, वेळ वाया घालवू नका, लगेचच आपण क्षेत्ररक्षण सजवा, कारण की सामना अगोदरच उशिरा सुरू झालाय। तुम्हा सगळ्यांना विनंती असेल की वेळ अतिशय महत्त्वाचा आहे। 40+ घणसोली आयोजित मास्टर कप 2022 मध्ये आपलं सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे।
आणि या घणसोली नगरीमध्ये चाललेला क्रिकेटचा रणसंग्राम, स्वास्थ्य शरीर आयुष्य महान ही संकल्पना 40+ ने राबवली आणि प्रदीप पाटील मास्तर यांच्याच संकल्पनेने त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली या घणसोली 40+ टीमचं मात्र कौतुक करावं लागेल. यस, सामना सुरू आहे. आपल्या समोर रंगला जातोय तो एकीकडे तुर्भे 40+ तर दुसरीकडे असेल खारेगाव 40+. दोन मातब्बर संघ आज मैदानाच्या आतमध्ये आमने सामने पाहायला मिळतील. आणि घणसोलीचा विचार केला तर सँडी सर, आपण जर पाहिलं तर नवी मुंबईच्या या क्षेत्रफळाचा विचार केला तर सर्वात मोठं गाव आहे घणसोली. या गावामध्ये जर पाहिलं तर 32 पेक्षा जास्त संघ घणसोली अंतर्गत क्रिकेट खेळतात आणि दर शुक्रवार शनिवार रविवार या गावामध्ये क्रिकेट मोठ्या संख्येने खेळला जातोय. अनेक खेळाडू आहेत, अनेक संघ आहेत स्पर्धेच्या निमित्तानं आपल्याला पाहायला मिळतात. आणि आज जर पाहिलं तर या स्पर्धेच्या निमित्तानं घणसोली अंतर्गत असे 8 संघ आहेत. म्हणजे घणसोली गावात 8 आळ्या आहेत. त्या 8 आळ्यांपैकी संघ बनवले गेलेत आणि अनेक वेगवेगळे संघ एकत्र करून आज 8 संघाची ही स्पर्धा देखील खेळली जाईल. आज 2 सामने झाले, उद्याच्या दिवशी 2 सामने आहेत आणि उद्याच्या दिवशी प्रकाश जोतातील फायनलचा सामना देखील असेल. ही आहे 40+ ने दिलेलं घणसोली क्रिकेटसाठी एक योगदान आणि 40+ क्रिकेटचं योगदान नेहमीच राहिलं आहे या घणसोली गावासाठी. कारण की सुसज्ज असं मैदान पाहतोय, गेली अनेक वर्ष त्याची निगा राखण्याचं काम घणसोली 40+ करतोय आणि नेहमीच या बुजुर्ग खेळाडूंचा, या लेजंड खेळाडूंचा आशीर्वाद राहिला आहे या यंगस्टर घणसोली खेळाडूंचा खेळाडूंना देखील त्यांचं देखील कौतुक करावं लागेल. आणि जाऊया पुन्हा एकदा मास्टर कप 2022च्या ताराराकडे. आणि कॉम बॉक्स मध्ये आमच्यासोबत प्लीज सामना स्पीडअप करा. खारेगाव टीम, तुम्ही खूप वेळ वाया घालवलाय, ही रिक्वेस्ट असेल कारण की तुमच्याकडे 25 मिनिटाचा अवधी आहे. काल जवळजवळ 3:30 वाजता शेवटचा सामना संपला मित्रांनो. लक्षात घ्या, आयोजकांना आयोजक करत असताना खूप मेहनत घ्यावी लागते, त्यासाठी तुमच्या सहकार्याची अपेक्षा आहे. तुम्ही जर वेळेत सामना संपवला, वेळेत सामना सुरू केला तर ही स्पर्धा नक्कीच प्रेक्षकांना आणि आयोजकांना तितकाच लाभदायक ठरेल. त्यासाठी तुम्हाला एक रिक्वेस्ट केली जाते. जाऊया कॉम्बॉक्स मध्ये, आपल्याला पाहायला मिळतील हिंदीतला बुलंद आवाज सचिन म्हात्रे आमच्या सोबत जोडले जातील. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. थँक्यू विघ्नेश सर. घणसोली गांव आयोजित मास्टर्स कप 2022 का सत्र मंच पर उपस्थित मेहमान, दर्शक, माई बाप, और यहाँ पर विकास के लिए खुश खबर है. हर छक्के चौके के लिए 500 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा. सम्माननीय माननीय श्री माजी नगर तानाजी पाटिल यहाँ पर उपस्थित है. इनके हस्ते यहाँ पर 500 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा. विकास पाटिल के लिए खुशखबर है, विकास मोकल के लिए खुशखबर है. हर छक्के चौके के लिए 500 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा सम्माननीय श्री तानाजी जी पाटिल इनके माध्यम से. यहाँ पर कुल देखा जाए गेंदबाजी की धमार संभाले हुए गेंदबाज रोहिदास पाटिल डॉट गेंद के साथ इस इनिंग की शुरुआत की है. कुल स्कोर 68, हाई स्कोर इस ग्राउंड का, आज इस श्रृंखला का, इस टूर्नामेंट का. कुल देखा जाए फिर एक बार मंच पर उपस्थित मेहमान, दर्शक, माई बाप, क्रिक लाइव के माध्यम से जितने भी दर्शक यहाँ पर जुड़े, स्वागत है आप सबका मास्टर्स कप 2022 के सत्र में. फिर एक बार यहाँ पर बैकफुट पर जाकर पंच की हुई गेंद थी. पॉइंट की शर्त में फिल्टर वहां पर मौजूद है. हेलो, रोहिदास पाटिल यहाँ पर तीसरी गेंद फेंकी है अपने
इस पहले ओवर की कहीं ना कहीं एक सफल गेंदबाजी, एक लाजवाब गेंदबाजी, एक सटीक लाइन लेन के साथ अब तक गेंदबाजी हुई है। अभी भी इस ओवर की 3 गेंदानी शेष है। देखना है टीम का स्कोर जो पहाड़ खड़ा किया गया है 68 रन का, कहीं ना कहीं बड़ा पहाड़ है, हाई स्कोरिंग मैच है। हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो। थैंक यू। यहाँ पर देखिए जैसे ही बात छड़ी थी तुर्बे, हेलो हेलो, फिर एक बार बैक टू बैक उसी क्षेत्र में खेली हुई गेंद थी, पर इस बार कैच लपकने में कामयाब। इस बार मैं कहूंगा हेलो। OUT आउट, यानी कि शांतिनाथ के पारी की समाप्ति। शांतिनाथ बैक टू पैवेलियन। डी से आइए। थैंक यू डीजे। फिर एक बार स्ट्राइक एंड पर तुर्बे गांव के लिए खुश खबर है। फिर एक बार कोई भी बल्लेबाज लगातार 2 छक्के जड़ता है, मलाई वाला चाचा की ओर से पाव किलो मलाई दी जाएगी। यहाँ पर थोड़ी सी फंबल, थोड़ी सी हाँ ना, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, और यहाँ पर भुगतान भुगतना पड़ेगा इस चकमक का। तुर्बे गांव को एक बड़ी विकेट, एक बड़ी मछली जाल में फंसती हुई विकास के नाम की। डीजे आइए। थैंक यू डीजे। यहाँ पर देखिए एक अच्छी सफल ओवर मैं जरूर कहूंगा, रोहिदास पाटिल 2 विकेट अब तक डगआउट में भेजने में कामयाब हुआ ये गेंदबाज। इस बार स्लोवर गेंद थी, स्लोवर गेंद का अच्छा इस्तेमाल करना चाहते थे बल्लेबाज, पर कहीं ना कहीं एक चपलता, एक अच्छी फील्डिंग वहां पर जरूर। यहाँ पर 3 रन बचा है अपने टीम के लिए। टीम के स्कोर की बात छिड़ी जाए, पहले ओवर के बाद 10 रन स्कोरबोर्ड पर आ चुके, 10 ऑन बोर्ड, लॉस्ट ऑफ 2 विकेट डॉट के साथ ओवर की शुरुआत की थी। 10 रन आ चुके हैं, यानी कि 24 गेंदें बची है मैच जीतने के लिए। 58 रनों की जरूरत है, 58 रन टू विन फ्रॉम लास्ट 24 बॉल्स। कहीं ना कहीं देखा जाए 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर 68 रन का टारगेट, यहाँ पर 68 रन का टारगेट सेट किया गया है। इस टूर्नामेंट का एक सबसे बड़ा टारगेट मैं जरूर कहूंगा। हेलो, नई गेंदबाज यहाँ पर गेंदबाजी की धमाल संभाल हुए गेंदबाज राजेश पवार, और बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर संजय
और नॉन स्ट्राइक एंड पर राजू कहीं ना कहीं गेंद पिच होकर स्विंग होती हुई नजर आई, अपील जरूर की गई थी। अच्छी गेंद की समाप्ति, बल्लेबाज समझने में नाकाम गेंद गई, विकेट कीपर के दस्तरन में डॉट गेंद की समाप्ति। जिस तरह की गेंदबाजी यहाँ पर कर रहे हैं खारीगांव टीम, कहीं ना कहीं संघर्ष करना पड़ेगा यहाँ पर तुर्बे गांव के बल्लेबाजों को। लो फुल टॉस गेंद थी, बड़ा प्रहार होना जरूरी था पर नहीं। वन बाउंस लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में फील्डर वहां पर मौजूद, जब तक फील्ड करे एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इक्का दुक्का से काम नहीं बनने वाला, यहाँ पर छक्के चौकों की बरसात होनी जरूरी है इन तुर्बे बल्लेबाजों को। कहीं ना कहीं संघर्ष जरूर करे पर क्योंकि लाइन और लेन के साथ अब तक गेंदबाजी हो रही है खारीगांव टीम के गेंदबाजों की। 8 गेंदों का खेल खत्म हुआ है, टीम के स्कोरबोर्ड पे स्कोर है 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार यहां पर थोड़ी सी बाहर से अंदर की तरफ आते हुए गेंद, स्टम्प्ड आउट की अपील यहां पर की गई है और अपील की दाद भी दी गई है, यानी कि इस बार मैं कहूंगा OUT आउट, यानी कि राजू के पारी की समाप्ति। राजू बैक टू पेविलियन। डीजे आइए। थैंक यू डीजे। यहाँ पर देखिए सुनील पाटिल नए बल्लेबाज आते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी की थी इस सुनील पाटिल ने, पर यहाँ पर उसी तरह की यहाँ पर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी जिस तरह से कम बैकिंग ओवर जिस तरह से फेंकी थी सुनील पाटिल ने, उस तरह से मैच को अगर तुर्बे गांव को आना है कहीं ना कहीं सुनील पाटिल को अपना बल्ला चलाना पड़ेगा। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज सुनील पाटिल, एक नया बल्लेबाज, खाते से वंचित। देखना जाए अपना खाता किस तरह खोलते, 4, 6 या फिर 1। फुल टॉस गेंद, स्वागत किया था फुल टॉस गेंद का, पर वहां पर फील्डर मौजूद। अच्छी फील्डिंग, अच्छा प्रदर्शन बीच मैदान पर, कहीं ना कहीं टीम को 5 रन जरूर बचाया इस फील्डर ने। कुल देखा जाए अच्छा स्वागत किया था यहाँ पर गेंदबाज का सुनील पाटिल ने, पर कहीं ना कहीं अच्छी फील्डिंग, अच्छा प्रदर्शन। अगर गेंदबाज की गेंदबाजी आपको बेहतरीन बनानी है तो इस तरह का प्रदर्शन, इस तरह की फील्डिंग होनी जरूरी है। जिस तरह से फील्डिंग आप करोगे, जितनी लाजवाब फील्डिंग आप करोगे, उतने ही गेंदबाज का कॉन्फिडेंस हाई होता है और गेंदबाज के वेरिएशन में यहाँ पर कहीं ना कहीं बदलाव आता रहता है। फिर एक बार यहाँ पर गति परिवर्तन, स्लोअर गेंद इस कॉल के क्षेत्र में खेली हुई गेंद, फील्डर वहां पर जरूर मौजूद है। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। कहीं ना कहीं बल्लेबाज भी कहीं ना कहीं जगह बनाने का प्रयास कर रहा है, शॉट बनाकर खेलने का प्रयास कर रहा है, पर जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है, जिस जगह पर फील्डर मौजूद है उसी जगह पर गेंद अब तक जा रही है। कुल देखा जाए 5 गेंदें फेंकी है राजेश पवार ने, अभी भी आखिरी गेंदबाजी शेष। 13 रन स्कोरबोर्ड पर आ चुके 2 विकेट के नुकसान पर। सन्माननीय श्री शेखरजी मडवी, तुमचं देखील स्वागत असेल मास्टर्स कप 2022च्या सत्रावर। इस बार गेंद और बल्ले का संपर्क जरूर फील्डर वहां पर मौजूद है। इस बार मैं कहूंगा OUT आउट, बड़ी मछली जाल में फंसती हुई सुनील पाटिल के नाम की। डीजे आइए। थैंक यू व्हेरी मच घणसोली 40+ प्रेझेंट्स मास्टर कप 2022 मध्ये ज्या ज्या मान्यवरांनी खऱ्या अर्थानं या स्पर्धेसाठी आम्हाला मोलाचं योगदान दिले त्या सर्वांचा आभार मानणं गरजेचं आहे। आभार मानावे लागेल कैलासवासी संजय पाटील अंकल यांच्या स्मरणार्थ या ज्या सर्व क्रिस्टल ट्रॉफी आपण पाहतोय त्यांच्या स्मरणार्थ दिल्या गेल्या, त्यांचा देखील आभार। त्याचबरोबर आपण जर पाहिलं तर या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये जी स्पर्धा सजवली गेली, जे आपण व्यासपीठ पाहायला मिळते, त्याचबरोबर टॉस का बॉस असेल, खेळाडू कक्ष असेल, या फ्लड लाईट्स असतील, उज्ज्वला डेकोरेटर्स यांच्या माध्यमातून ते पुरस्कृत केले गेलेत। सुधीर म्हात्रे, समीर म्हात्रे यांचं देखील मी कौतुक करावं लागेल। आणि त्याचबरोबर
प्रवीण केबल नेटवर्कचे प्रोप्रायटर प्रवीण पाटील सामाजिक कार्यकर्ते त्यांनी देखील खूप मोलाचं योगदान दिलं गेलं आहे. आणि या स्पर्धेत जर पाहिलं तर एक सर्वा या 40+ एक ऑफिशियल सदस्य आणि 40+ संघटनेचे अध्यक्ष देखील आहेत. डॅशिंग आणि डायनॅमिक आमचे सर्वांचे लाडके रमेश मदन मडवी टॉनी यांचा देखील आभार मानावा लागेल. गिरीश पाटील बबलू यांचं देखील सहकार्य आहे. अजय काशीनाथ पाटील एके भाई समाजसेवक त्यांचा देखील आभार आहे. अमिश भोईर, सुजित मडवी खत्री ग्रुप प्रोप्रायटर, प्रशांत पाटील 101 ग्रुप प्रोप्रायटर, चेतन पाटील अध्यक्ष ग्रामस्थ मंडळ, रोहन पाटील, प्रवीण म्हात्रे, संदेश माणिक पाटील, शशी म्हात्रे स्वामी एंटरप्राइजेस आणि प्रेमनाथ पाटील या सर्वांचा आभार मानतोय. कारण की हे भव्य दिव्य स्वरूप आपण पाहतोय या सर्वांच्या सहकार्याशिवाय होऊ शकलं नसतं. या सर्वांना पुन्हा एकदा मी आभार मानतोय. आणि जाऊया पुन्हा एकदा कॉम्बॉक्स मध्ये. जनार्दन ने तीसरी ओवर ली थी. तीसरी ओवर की पहली गेंद पर 4 रन आए थे. बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर संजय, नॉन स्ट्राइक एंड पर जीतू. कहीं ना कहीं बड़े प्रहार आने ज़रूरी है. जिस तरह से शुरुआत हुई है उसी तरह का अंत यहाँ पर होना ज़रूरी है इस ओवर का. कहीं ना कहीं आप मैच में बने रह सकते हो. क्योंकि देखिए विश्लेषण देखा गया है 13 रन स्कोरबोर्ड पर, 17 रन स्कोरबोर्ड पर आ चुके. कहीं ना कहीं वाइट की मांग की गई है और लेग बाइस, यहाँ पर लेग बाइस के रूप में 1 रन गिना जाएगा. अंपायर सिग्नल आता हुआ 1 रन जरूर बढ़ेगा टीम के स्कोरबोर्ड में. एक के साथ टीम के स्कोरबोर्ड की बात चढ़ी जाए 18 ऑन अ बोर्ड. लॉस्ट ऑफ 4 विकेट्स. इस बार गेंद और बल्ले का संपर्क, आवाज भी मिडल तो हुए थे पर कहीं ना कहीं हवाई सफर होता हुआ नजर आया और गेंद गई फील्डर के दस्तों में और विकेट की पतंग कट हुई. विकेट्स बैक टू डग आउट. डीजे आइए. थैंक यू डीजे. यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी हो रही है. जनार्दन से मंगेश नए बल्लेबाज बीच मैदान पर 3 गेंदें फेंकी है, 5 रन खर्च किए. फिर एक बार लॉफ की हुई गेंद थी. फील्डर वहाँ पर मौजूद जरूर कॉर्नर से दौड़ लगाकर फील्डर जरूर गेंद तक पहुंचा. थोड़ी सी मिस फील्ड यहाँ पर नजर आई. मिस फील्ड का भुगतान 1 रन, कुल रन 2. टीम के स्कोरबोर्ड में 2 रन गिने जाएंगे. टीम के स्कोरबोर्ड की बात छिड़ी जाए 20 रन ऑन अबोर्ड. जैसे कि तुर्बे गांव के लिए खुशखबर थी. कोई भी बल्लेबाज लगातार 2 छक्के जड़ता है. मलाई वाला चाचा यहाँ पर मौजूद है. मलाई वाला चाचा की ओर से 5 किलो मलाई दी जाएगी. पर कोई भी बल्लेबाज यहाँ पर सफल नहीं हो रहा है अब तक लगातार 2 छक्के जड़ने में. एफर्ट अच्छा चालू है, ट्राई जरूर कर रहे हैं तुर्बे गांव के बल्लेबाज पर कहीं ना कहीं असफल नजर आ रहे. कुल देखा जाए, जनार्दन की बात छड़ी जाए, 4 गेंदें फेंकी है और 7 रन खर्च किए. आखिरी गेंद फिर एक बार स्ट्रेट कारपेट शॉट जिसे कहा जाता है, उस शॉट का इस्तेमाल जरूर किया है. 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा. तीसरे ओवर की समाप्ति होती हुई नजर आई. टीम के स्कोरबोर्ड की बात चढ़ी जाए 23 रन स्कोरबोर्ड पर आ चुके हैं. यानी कि 12 गेंदें बची है मैच जीतने के लिए. पैंतालीस रन की जरूरत. 12 गेंदें 45 रन, 45 रन 12 गेंदें. कौन जीतेगा ये मैच, तुर्बे या फिर खारीगांव? ये आने वाली 12 गेंदें बताएंगे दोस्तों. तो क्रिकेट अनिश्चितों का खेल कहा जाता है. भविष्यवाणी करना मूर्खता है. जब तक आखिरी गेंद पिच नहीं होती तब तक यहाँ पर रिजल्ट बताना मूर्खता कहा जाएगा. 12 गेंदें 45 रन. गेंदबाजी की दमार संभाल हुए गेंदबाज टीम की ओर से चौथी. वैयक्तिक रूप से पहली ओवर फेंकेंगे राजू मडवी, जिस प्लेयर ने बल्लेबाजी करते हुए धमाका मचाया था, हलचल की थी ग्राउंड पर
और इतना बड़ा स्कोर खड़ा करने का एक बड़ा योगदान इस बल्लेबाज का जरूर रहेगा। और देखना है गेंदबाजी में क्या करते हैं, एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस किस तरह दे पाते हैं अपने टीम के लिए। राजू मडवी टू बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर। बैट्समैन कौन है? बैट्समैन। फिर एक बार यहाँ पर आड़े बल्ले से खेली हुई गेंद थी, गेंद गैप में जरूर गई है, वन बाउंस गेंद गई, फिर एक बार सीमा रेखा बाहर, 4 रन के लिए। डी जी आइए। थैंक यू डीजे। तुर्भे की बल्लेबाजी की बात छड़ी जाए, जनार्दन ने गेंदबाजी की थी, पहले गेंद पर 4 रन बटोरने में कामयाब हुए थे, उसके बाद थोड़े से बैकफुट पर जाते नजर आए। अभी भी ओवर की शुरुआत राजू मडवी की ओवर की शुरुआत जरूर अच्छी की है बल्लेबाजी करते हुए। 4 रन आए हैं पहले गेंद पर कहीं ना कहीं ये पहली गेंद आखिरी गेंद तक रिजल्ट सेम आना यहाँ पर जरूरी है अगर आपको मैच में आना है, क्योंकि 11 गेंदें बची है और 41 रन की जरूरत है मैच जीतने के लिए। फिर एक बार इस बार कवर के ऊपर से लॉफ्ट करने का प्रयास, कैच था दोस्तों और यहाँ पर कैच ड्रॉप किया गया है। कैच किसका ड्रॉप किया गया है? जिस बल्लेबाज ने इससे पहले गेंद पर 4 रन बटोरे थे उस बल्लेबाज का यहाँ पर कैच ड्रॉप किया गया है, यानी कि संजय को यहाँ पर चांस मिला है, उस चांस का फायदा यहाँ पर जरूर उठाना है और अपने टीम को जीत की मोहर लगानी है। देखा जाए अब तक विश्लेषण 10 गेंदें बची है, 37 रन्स टू विन फ्रॉम लास्ट 10 बॉल्स। कहीं ना कहीं अभी भी राजू मडवी की बात छड़ी जाए, 2 गेंदें फेंकी है राजू मडवी ने, 7 रन खर्च किए, कुल स्कोर टीम के स्कोरबोर्ड पर 30 रन, 30 ऑन अबोर्ड। फिर एक बार यहां पर गेंद और बल्ले का संपर्क, इस बार कैच के नीचे थे फील्डर, कैच लपकने हुए कामयाब। इस बार फिर एक बार मैं कहूंगा OUT आउट। कहीं ना कहीं अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे थे, अच्छे टच में नजर आ रहे थे, पर यहां पर मंगेश को जाना पड़ा डकआउट में। डीजे आइए। थैंक यू डीजे। यहाँ पर देखिए पहाड़ तो खड़ा किया गया है और पहाड़ सजाने का काम कर रहे तुर्बे गांव कहीं ना कहीं असफल नजर आ रहे हैं। विश्लेषण देखा जाए पूरी तरह बदलता हुआ नजर आ रहा है। 9 गेंदें बची है, मैच जीतने के लिए 38 रनों की जरूरत, 38 रन्स टू विन फ्रॉम लास्ट 9 बॉल्स। यहाँ पर देखिए स्विंग तो गेंद हुई थी, बल्ले का टॉपेज लेकर गेंद गई सीधी, फिर एक बार विकेट कीपर के दर्शन में बैक टू बैक दूसरी सफलता। डी से आइए। थैंक यू डीजे। किती काढले? देखिए दोस्तों 25 रन की नाबाद पारी खेलकर अब गेंदबाजी करने उतरा था ये बंदा राजू मडवी। कुल 7 अपने 4 गेंदों में और 2 बड़ी सफलता लेने में कामयाब है। ऑन अ हैट्रिक गेंद रहेगी, देखा जाए आज के दिन की ये हैट्रिक होती या नहीं, क्योंकि बैक टू बैक 2 हो चुका है राजू मडवी। ये हैट्रिक गेंद, ये हैट्रिक का चांस था, नो मैंस लैंड में पिच होती हुई गेंद, 1 बाउंस जब तक फील्ड करे 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज अशोक पाटिल को। आखिरी गेंद है इस चौथे ओवर की, राजू मडवी के सफल ओवर की। पहले गेंद पर 4 खाने के बाद दूसरे गेंद पर 3, उसके बाद बैक टू बैक 2 सफलता।
इस बार कहीं ना कहीं गति परिवर्तन करने का प्रयास असफल। गेंद गई ऑफ स्टंप से काफी बार, वाइट गेंद करार दी गई है, यानी कि 1 रन टीम के स्कोरबोर्ड में जरूर गिना जाएगा। एक के साथ टीम के स्कोरबोर्ड की बात छिड़ी जाए, 32 रन, 32 ऑन बोर्ड। चौथे ओवर की आखिरी गेंद, राजू मड़वी टू बल्लेबाज ऑन स्ट्राइक विवेक पाटिल। कहीं ना कहीं विवेक पाटिल की बात छेड़ी जाए, गेंदबाजी करते हुए कहीं ना कहीं महंगे साबित हुए थे। इस बार रनआउट का चांस है और चांस नहीं पूरा कर पाए। नॉट आउट विवेक पाटिल ऑन अ क्रीज। कुल देखा जाए चौथे ओवर का खेल खत्म। टीम के स्कोरबोर्ड की बात छड़ी जाए, 33 रन, 33 ऑन अ बोर्ड, लॉस्ट ऑफ 7 विकेट लौट चुके डकआउट में। करावे संघाचा कर्णधार विनंती असेल, माझा आवाज आपणापर्यंत पोहोचत असेल तर कृपया करून टॉस का बॉस या मंचावर येण्याची कृपा करावी। करावे संघाच्या कर्णधाराला कॉल असेल, टॉससाठी या, टॉस का बॉस या मंचावर। देखिए गोकुल म्हात्रे 5 ओवर की जिम्मेदारी अपने कंधे पर लिए। 6 गेंदों में 35 रन की जरूरत है। बल्लेबाज है स्ट्राइक एंड पर विवेक पाटिल, नॉन स्ट्राइक एंड पर अशोक पाटिल, या फिर यहां पर कवर के ऊपर से लॉफ्ट करने का प्रयास। इस बार मैं नहीं गलती करूंगा, इस बार मैं कैच लपकूंगा और कैच लपकने में कामयाब। यानी कि फिर एक बार विवेक पाटिल को जो चांस मिला था, चांस का फायदा नहीं उठा पाए या विवेक पाटिल बैक टू पेविलियन। डीजे आइए। थैंक यू डीजे। नए बल्लेबाज यहां पर अंकुश दलवी क्रीज पर पहुंचते हुए नजर आएंगे। 5 गेंदें बची है मैच जीतने के लिए, 35 रनों की जरूरत। 5 गेंदें 35 रन। काउ कॉर्नर के क्षेत्र में फील्डर वहां पर मौजूद है। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा, एक ही रन से समाधान यहां पर मानना पड़ेगा, क्योंकि देखिए दोस्तों, इक्का दुक्का से काम बनने नहीं वाला है। जैसे कि इनिंग की शुरुआत हुई थी, ऐसे लग रहा था कि तुर्बे गांव की बल्लेबाजी स्ट्रांग जोन है, पर कहीं ना कहीं गेंदबाजी जिस तरह से की है खारीगांव टीम ने, पूरी तरह जकड़ कर रखा है बल्लेबाजों को। फिर एक बार यहां पर कवर के ऊपर स्लो ऑफ करने का प्रयास, फील्डर वहां पर मौजूद है, फील्डर कैच लपकने में कामयाब। फिर एक बार यहां पर विकेट की पतंग कटती हुई। चौतीस 34 और यहाँ पर आखिरी पैर, आखिरी जोड़ी बीच मैदान पर नजर आएगी। कहीं ना कहीं ऑल आउट होने से बच सकती है, या फिर 3 गेंदें हैं इस इनिंग की, ऑल आउट होने का चांस है, ऑल आउट करने का चांस है खारीगांव टीम को, तुर्बे टीम के लिए। तुर्बे टीम देखा जाए आखिरी जोड़ी बीच मैदान पर, स्ट्राइक एंड पर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज भरत घरत और नॉन स्ट्राइक एंड पर अशोक पाटिल, और गेंदबाज की दमार संभाल हुए गेंदबाज गोकुल म्हात्रे। अब तक 3 गेंदें फेंकी है इस गेंदबाज ने, 2 सफलता ली है, 1 रन खर्च किया है। कुल देखा जाए अभी भी 3 गेंदानी शेष। नया बल्लेबाज जो कि आखिरी पैर, लास्ट जोड़ी बीच मैदान पर नजर आएगी। देखा जाए यहाँ पर गोकुल म्हात्रे को चांस है तुर्बे गांव टीम को ऑल आउट करने का। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज बड़ा प्रहार करने का प्रयास, नो मैंस लैंड में पिच होती हुई, कैच का चांस जरूर था। थोड़ा सा एफर्ट करते यहाँ पर फील्डर, तो ये कैच हो सकती थी, कैच भी हो सकती थी। और आप जो कि एक रिकॉर्ड्स लिखा जाता है कि ऑल आउट किया गया है तुर्बे टीम को, पर कहीं ना कहीं ये रिकॉर्ड से थोड़े दूर रह गए खारीगांव टीम के फील्डर्स। अभी भी 2 गेंदानी शेष है, मैच जीतने के लिए 2 गेंदों में 33 रनों की जरूरत है। टीम के स्कोरबोर्ड की बात छड़ी जाए, 35 रन स्कोरबोर्ड पर आ चुके। इस बार अशोक पाटिल संभल कर खेलने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं ऑल आउट होने के नतीजे, ऑल आउट होने के रिकॉर्ड्स भी बुक में लेके जाते हैं, पर कहीं ना कहीं उस रिकॉर्ड से बचने का काम कर रहे हैं यहाँ पर अशोक पाटिल। गोकुल पाटिल संघर्ष करेंगे आखिरी गेंदे विकेट लेने की, पर नहीं। इस बार फिर एक बार स्टंप आउट करने का प्रयास जरूर किया। ऑल आउट होने से कहीं ना कहीं
ऑल आउट, और यहाँ पर ऑल आउट हो चुकी है। आखिरी गेंद पर तुर्बेगांव टीम सिर्फ 35 बनाकर ऑल आउट हुई और ये मैच जीती है खारीगांव टीम ने। बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट मैच, और मैं हार्ड लक कहूंगा यहाँ पर तुर्बेगांव टीम के लिए। पुन्हा एकदा विनंती असेल शंकरवाडी संघाला नाणेफेकीसाठी या खारीगाव संघाच्या कर्णधाराला देखील विनंती असेल। मी विनंती करतो माजी नगरसेवक तानाजी पाटील का आपल्या शुभ हस्ते टॉस होईल। चला कारिगाव 40+ कॅप्टन शंकरवाडी करावे।